नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। ये सामाजिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस देश की अगर कोई ताकत है तो इस देश का गरीब है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का दलित है, इस देश का किसान है, जो इस देश की ताकत है। और किसी भी देश की जो ताकत होती है, अगर उस ताकत का मनोबल जब मजबूत रहता है तभी कोई राष्ट्र प्रगति और विकास करता है। अगर उनका मनोबल कमज़ोर होगा, उनके हक और अधिकार पर डाका डाला जाएगा, उनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचला जाएगा, तो देश की प्रतिभा को कुचलना कहलाएगा, देश कमज़ोर होगा। इसलिए सारे मिलकर के लगे हुए हैं कि किस तरह से बहुसंख्यक की जो हकमारी हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो जनसंख्या की गिनती कराने की बात हो, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, चाहे प्राइवेट में आरक्षण देने की बात हो, जहाँ जहाँ माने उनका जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में वहाँ भागीदारी नहीं मिल रही है, वो मिलनी चाहिए। और जो उनका स्वाभिमान और सम्मान दबाया जा रहा है, ये उनका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान है। उनके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस दिशा में ये सम्मेलन बुलाया गया है कि सभी लोग संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें, अपने स्वाभिमान और सम्मान की आवाज़ को बुलंद करें। तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी खुशहाल होगा और तभी हमारे शहीदों की कल्पनाओं के भारत का निर्माण होगा। इस दिशा में जो प्रयास किया गया सराहनीय है। और आज़ादी की लड़ाई हमारी 100 साल चलती रही, लेकिन मूल्यों के लिए 100 साल तक लोग कुर्बानी देते रहे। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस चीज़ की ज़रूरत इस देश को है, इस देश के आम नागरिक को है, उसकी लड़ाई हम लड़ें। वो लड़ाई हमारे इस संगठन के लोग लड़ रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि लोग संगठित हों, संगठित होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। नहीं, देखिए, भीड़ जो है, भीड़ से ही बहुत मतलब नहीं होता है। सवाल ये है कि जितने आए, अगर मन से, विचार से वो एक हो जाते तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। ये तो एक कैडर बन करके जाएंगे जो यहाँ आए हैं और अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में वो जन जागरण का काम करेंगे, लोगों में जागृति पैदा करेंगे। और जब ज़रूरत मास की पड़ेगी तो वही सारे लोग मास भी इकट्ठा करेंगे और इकट्ठे होकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा कि उसका मूल्यांकन मैंने पहले बता दिया कि आज़ादी की लड़ाई 100 साल चली, 100 साल लोगों ने कुर्बानी दिया, सफलता 100 साल के बाद मिली है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये हजारों हजार के साल से जिस तरह से समाज को बांटा गया है, धर्म के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर, जाति के नाम पर, वो लड़ाई इतनी आसान नहीं। उसमें वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य पवित्र है, इसलिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हमारा समाज जो है, जो 90% है, ये निश्चित रूप से संगठित होकर के और उन चेहरों को पहचानेगा, उस विचारधारा को पहचानेगा जो पिछड़ों के, गरीबों के हितैषी नहीं है। जो हितैषी होगे उसका साथ देगी, जो नहीं होगा इसका विरोध करेगी। जो रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में ये कार्यक्रम हुआ, महाकुंभ हुआ है, हम आयोजकों को बधाई देते हैं। आज जो भी जागरूकता आई है या जाति जनगणना की बात आई है, सभी पार्टियां करने लगी हैं। बिहार सरकार ने तो जाति जनगणना करा ली और प्रकाशित भी कर दी है। तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सैकड़ों कार्यक्रम हुए, रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुए। तो चूँकि ये सत्र चल रहा था और आने वाला चुनाव 2024 का है, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया था कि एक आवाज़ हमारी चूँकि संसद तक जाए और पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग बोलें, जिससे पूरे देश की जनता जाने कि नहीं, ये जाति जनगणना जरूरी है। और जो आरक्षण हमारा मारा जा रहा है और जो संविधान हमारा खतरे में है, उसको लेकर के ये चाहे किसानों की हकमारी हो। भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम सभी को मकान दे देंगे। अब भी मकान नहीं मिले लोगों को। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, क्या वो जुमला है?
तो ये हर बात को जुमला, हर बात को करके नया शगुफा लाने का काम करते हैं। अब हमें डर लग रहा है कि हमारा भारतीय, आज चूँकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब के छत छाया के नीचे, और ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम लोग संविधान को बचाने के लिए, अपने बहुजनों की जो है हकमारी ना हो, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आज हम सब लोग जो है इकट्ठे हैं और ये संकल्प लेके जा रहे हैं सब लोग कि हम लोग जो है आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे और देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। महिलाओं की संख्या तो हमेशा ही घरों के सिवा हर जगह ही कम होती है। क्या महिलाओं को कहीं अधिकार दिया गया? आज तक कहीं पंचायतें होती हैं, कहीं जनसभाएं होती हैं, या हमारी विधानसभाएं हैं, या हमारे संसद है, या हमारी जुडिशरी है, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस है, कहीं कहाँ पर हैं महिलाएं? क्या महिलाओं को रिजर्वेशन देके क्या उनको प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाने की कोशिश करी है? ना हमारे समाज ने करी, ना हमारी गवर्नमेंट ने करी। इसलिए महिलाओं की तो भागीदारी हमेशा सिर्फ घरों तक होती है ज़्यादा। देखो, मेरे को तो लास्ट टाइम पे बताया गया था, मैं ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हूँ, मेरे को इनवाइट किया था सर ने, और मैं तो हरियाणा में, राजस्थान में इलेक्शन चल रहे थे तो उसमें मेरे को ऑब्जर्वर बना रखा था, मैं वहाँ बिजी थी, मैं तो कल ही दिल्ली आई हूँ। तो हालांकि मेरे को अगर मैं जिम्मेवारी देते तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करती, और आगे ऐसा कुछ होगा तो जैसे आज जिस तरह से बात हुई है, तो आगे हम सब मिलके सभी को जिम्मेवारी दी जाएगी कि सब लोग कम से कम 10 लोगों को अपने साथ लेके आए। तो इस तरह से एक सामूहिक प्रोग्राम है, वो उसी तरह से सफल होगा। अगर आप किसी एक के ऊपर डाल दोगे तो वो प्रोग्राम जो है वो कभी भी सफल नहीं होगा। लड़ाई जो है वो हमारी सरकार से है, मनुवाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा है कि संविधान लागू हो, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो जो पॉलिसी है वो लागू हो। उसमें हम किसी व्यक्ति के, किसी के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। देखो, महिलाओं की आबादी दो तरह से सुनिश्चित होगी, एक गवर्नमेंट प्रयास करे, दूसरा हमारा समाज प्रयास करे। समाज बना है मेरे से, आपसे, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आप उन सब लोगों को भी आगे लाओ। जब भी कोई समाज का कार्यक्रम हो, आप उनको बराबर की भागीदारी दो, तो वहाँ से आगे महिलाएं। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लागू भी कर दें और समाज उसको ना अपनाए तो सालों लग जाएंगे उसको सफल होने में। इसलिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। और जो वंचित तबके की महिलाएं हैं, ओबीसी और SC/ST की, उनके लिए रिजर्वेशन लागू करके उनको संसद में लाना होगा, जैसे कि सरपंचों में हुआ। चाहे वो घूंघट में प्रधान वाली बात हो, लेकिन फिर भी महिलाएं बाहर आई और अवेयर हुई, तो उससे काफ़ी जो जागरूकता है वो आई। रामलीला ग्राउंड से यही मैं संदेश देना चाहूँ कि जो ओबीसी और SC/ST के जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, एक ये समय शायद दोबारा नहीं आएगा इस इलेक्शन के बाद। अगर इस इलेक्शन में आप जागरूक नहीं हुए और एकता आप में नहीं आई, तो उसके बाद शायद आपके पास मौका ना रहे कुछ चेंज करने का, और आप इस देश को, अपनी पीढ़ियों को एक गुलाम देश देख के जाएँ। इसलिए इस बार सब महिलाओं को, जैसे कि देश स्वतंत्र हुआ, जब सबसे पहले महिलाएं भी आगे आई थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जब हो जाता है ना, तो वो चीज़ भी सक्सेस हो जाती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे आप देख सकते हो जितने भी उदाहरण हैं, चाहे जयललिता का देख सकते हो, मायावती जी का देख सकते हो, राबड़ी देवी जी का देख सकते हो, या ममता बनर्जी का देख सकते हो, इंदिरा गांधी का देख सकते हो, कि जब महिलाओं ने कमान संभाली है, उन्होंने वो काम किए हैं शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इंदिरा गांधी का आप देखें तो उन्होंने उस टाइम जब हमारे देश में सुई बनाने की भी क्षमता नहीं थी, उस टाइम उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया था। आज झूठी सर्जिकल स्ट्राइक कर करके लोग जो है उसका वो लेना चाहते हैं।